जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं। जो भी है बुलवाएंगे वो गुरु जी ही बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं नहीं जानती मैं गुरु जी से कब जुड़ी, कैसे जुड़ी। मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ लिया। मैं गुरु जी को बिल्कुल नहीं मानती थी। मेरी मम्मा मानते थे। वो मुझे कहते थे कि ये गुरु जी हैं, आप इन पे विश्वास करो, मतलब आप मतलब शुक्राना किया करो। मैं कहती थी नहीं यार, मैं माता रानी को मानती हूँ, राधा कृष्ण को मानती हूँ, वही हैं। मतलब वो सब सोचते हैं ना कि गुरु जी मतलब पहले ऐसे सब वो उस टाइप के होंगे। माफ़ करना गुरु जी, मैंने ऐसा सोचा भी। तो मैं बस वही सोचती थी। लेकिन पता नहीं गुरु जी ने कैसे अपने आप मेरे को जोड़ लिया, अपनी संगत में शामिल कर लिया। मैं बहुत बुरी शुक्रगुज़ार हूँ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मैंने गुरु जी से एक बार एक चीज़ मांगी थी। मेरे पापा ना बहुत बीमार हो गए थे। हमें पता नहीं था कि जगदम ही उनको ना ट्यूमर आ गया था। तो मैंने गुरुजी के आगे प्रे किया था। मैं गुरुजी को नहीं मानती, मैं गुरुजी मैं आपको मानना शुरू करूँगी, मेरे डैडी को ठीक हो, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, मतलब कि उनका स्टार्टिंग में ही पकड़ रो में आ गया था। तो संगत जी मुझे तो पहले माफ़ करना अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए। मेरा ये फर्स्ट सत्संग है। तो मतलब वो गुरुजी ने बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया। गुरुजी की कृपा से मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। तो संगत जी उसके बाद भी मैं ना मतलब कि चलो ठीक है मैं मानती थी, माथा टेकती थी, रोज़ माथा टेकती थी। पर मतलब वो कनेक्शन जो है ना वो कभी ना बन नहीं पाया मेरा गुरुजी से, कभी नहीं बन पाया। फिर कुछ देर बाद मेरी शादी थी। तो तब भी मेरी मामी थी, वो किसी के घर गए। उन्होंने वहाँ से ना मेरे लिए गुरुजी का ब्रेसलेट लाया। उन्होंने कहा कि ये आपको मिला है। इस टाइप की ब्लेसिंग, मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि कुछ ब्लेसिंग्स भी होती हैं, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स भी बेचते हैं। तो मैंने पहन लिया, लेकिन वो मैंने पहन के रखा। वो मेरा फर्स्ट ब्लेसिंग्स थी गुरुजी के थ्रू, पर मैंने उसको मैं पहचान नहीं पाई। क्षमा करना गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। बट तभी मैं ऐसे ही था, ओके गुरुजी हैं ठीक है कोई बात नहीं। कभी शुक्राना नहीं किया, कभी कुछ नहीं। पर मैं वो ब्रेसलेट मैंने पहन के रखा मेरी शादी के बाद भी। फिर आहिस्ता 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 पता नहीं एक दिन मैं सब सोचती थी सब यार गुरुजी को इतना मानते हैं। एक मेरी फ्रेंड है, तो वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। वो कहती है कि गुरुजी ने मेरे पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं मुझे। एक दिन मैं बहुत परेशान थी संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ कहाँ से आ गई। मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। मैं सच्ची में नहीं जानती मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ इतनी कहाँ से आई। मैं इतनी परेशान थी कि मैंने उस दिन उसको फ़ोन किया। मैंने कहा यार तू कहती है कि गुरुजी मतलब ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मेरा तो वो कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है, तो मैं मतलब कि कैसे गुरुजी को मानूं। फिर उसने मुझे बोला तू एक काम कर, यूट्यूब में वीडियोज़ आती हैं, सत्संग आते हैं, तो वो सुना कर। तो मैंने एक दिन ऐसे सत्संग सुना, वो लेडी का था, उसमें बहुत अच्छा अच्छा था। मेरा उस दिन से वो फर्स्ट कनेक्शन बनना स्टार्ट हो गया। मे बी वो एंडिंग जुलाई नहीं, हाँ मिड जुलाई में लास्ट ईयर मेरा कनेक्शन वहाँ से, वो फर्स्ट डे था, वो मेरा बनना शुरू हो गया वहाँ से। मैं सत्संग सुनती गई सुनती गई सुनती गई। मैं बहुत परेशान थी। मेरी एक फैमिली प्रॉब्लम अभी भी है, मैं क्यों बोलूँ। जब अपने ही ऐसे धोखा देते हैं ना, जिनके साथ जिनको हमने पाला है पोसा है बचपन से ही,
वो जब आपका दिल तोड़ते हैं ना संगत जी, बहुत दुख होता है। मुझे अभी भी है, पर मुझे पूरा विश्वास है वो सही हो जाएगा एक ना एक दिन। माफ़ करना। तो उस दिन मैंने गुरुजी से एक चीज़ मांगी, गुरुजी यार ऐसा हो गया है, मतलब कि मेरा भाई मुझसे दूर हो गया है। वो ऐसे किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया हुआ है और वो लड़की ठीक नहीं है। मैंने गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट की, गुरुजी उसको ठीक कर दो। ना वो मुझसे बात करता था ना कुछ, उसने मुझे हर एक जगह से ब्लॉक मार दिया। एक दिन मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे। उसी दिन रात को उसका मैसेज आ गया कि सॉरी यार, मेरे से गलती हो गई, हम भाई बहन है, ये है वो है। वो मेरे पति को बुलाता तक नहीं है। आप खुद बताओ संगत जी, इससे बड़ा दुख क्या होगा ज़िंदगी का, कि अपना ही भाई मतलब अपनी बहन को नहीं बुलाता, उसने रिश्ता तोड़ के रख दिया हुआ है। कोई बात नहीं, ये दिन भी निकल जाएगा एक ना एक दिन। तो ऐसे करके तो मेरा और उस दिन विश्वास बढ़ गया। मेरा लास्ट मिड जुलाई में कनेक्शन बना था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं जब भी सत्संग सुनती थी सब कहते थे डुगरी बड़े मंदिर। मैं सोचती थी बड़ा मंदिर क्या है, मुझे तो इतना भी आइडिया नहीं था, मुझे पता ही नहीं था गुरुजी का वो मंदिर है। तो मैंने कहा अच्छा बड़े मंदिर डुगरी। फिर एक दिन मैंने ऐसे गुरुजी से प्रे की, गुरुजी यार मेरे को भी बड़े मंदिर आना है, मेरे को भी देखना, पर मैं आऊँगी कैसे? मेरा तो वहाँ पे कोई मतलब कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँगी, क्योंकि दिल्ली जाना बहुत टफ़ है और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था जाना कहाँ से है कहाँ से नहीं। फिर एक दिन ऐसे मेरा हस्बैंड ने, मैं अपने हस्बैंड से हर एक बात शेयर करती हूँ, तो वो मतलब कि उसने कहा अच्छा तेरा मन है। उसने मन में सोचा, उसका फ्रेंड है वो भी गुरुजी को बहुत मानता है, उसने ऐसे उससे बात की, उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, तू लेके आ यहाँ पे, मैं लेके जाऊँगा। गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा हुई कि गुरुजी ने, आप खुद सोचो, मिड जुलाई में मेरा कनेक्शन बना था और ये लास्ट दिसंबर गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, और वो भी मेरी एनिवर्सरी में। मतलब इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो कुछ हो ही नहीं सकती है। मतलब मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी में गुरुजी के मतलब कि एक एनिवर्सरी के एक दिन पहले रात को मतलब कि हम बड़े मंदिर गए थे, दर्शन हुए। और पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक था उस दिन, इतना ट्रैफिक था। मैं अपने पता नहीं कहाँ से वो बनाया, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके गए, वो बिल्कुल खाली रोड, वहाँ से कुछ नहीं था। बैक साइड थी वो बड़े मंदिर की। फिर बैक साइड में हम पहुँचे, उन्होंने वो वहाँ से हमें एंटर नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि अब यहाँ से जाओ। गुरुजी ने ही वो रास्ता दिखाया था, क्योंकि जो मेन रोड थी उधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। उन्होंने वहीं से डाइवर्ट करवाया, मे बी हम आगे गए तो फिर बाहर वहाँ से वापस आके हार्डली 2-3 मिनट्स का रास्ता था। और अब बिलीव नहीं करोगे, वो इसका फ्रेंड है, वो बोल रहा था यहाँ पे तो हमेशा इतना रश होता है, ट्रैफिक होता है, इवन कि गाड़ी लगाने की जगह भी नहीं होती। उस दिन हमें आराम से अंदर जगह मिली, बहुत सुंदर दर्शन हुए गुरुजी के। गुरुजी ने तो मुझे सबसे आगे बिठाया, मुझे और मेरे पति को, कि लो ब्लेसिंग्स लो, खूब खूब ब्लेसिंग्स लो। मतलब कि इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो कुछ हो नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश थी उस दिन। तो हमने लंगर प्रसाद किया, वापिस आए। मतलब मुझे तो पूरा फ़ील हुआ कि गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। कहते हैं ना, वहाँ जाके अगर आपको रोज़ेज़ की खुशबू आ जाए तो बस समझ लो, मेरे को तो बहुत आई। तो हम आ गए। वो मतलब कि मेरा वहाँ से गुरुजी से कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो चुका था। फिर संगत जी, बीच में मेरा जिस वजह से मेन रीज़न था जो गुरुजी का कनेक्शन बना था, वो मेरा भाई ही था। लेकिन वही सेम चीज़ फिर से हुई है। आज वो ऐसा टाइम है कि ना मैं उसको बुलाती हूँ, ना वो मुझे बुलाता है। हमारा बचपन का रिश्ता, पर कोई बात नहीं, ये भी बुरा टाइम है, कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पे। और संगत जी, फिर इसके बाद मतलब कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती गई। मेरे पापा फिर बीमार हो गए। एक दिन मतलब कि उनकी ना सांस फूलने लगी थी ऑन स्पॉट, हमें समझ ही नहीं आया। मैं अपने घर थी, मम्मा का फ़ोन आया कि जल्दी आ, मतलब कि ये फूल रहे। मेरे पापा थोड़ा बाहर नहीं थे, मैं घर गई फटाफट। तो मतलब उनका
बीपी भी काफ़ी हाई हो गया हुआ था, हम बहुत डर गए थे। तो मैंने गुरुजी के आगे, मैंने गुरुजी नहीं प्लीज़ ठीक कर दो, जो भी है प्लीज़ ठीक कर दो। और उसी टाइम पे मेरा हस्बैंड भी बीमार था। इतना डर हो गया था कि हमें इतना डर था कि डेंगू होगा, पर गुरुजी की कृपा से बचाव हो गया। मैंने गुरुजी से बहुत प्रे की थी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को भी ठीक किया, टेस्ट बिल्कुल ठीक आया, कोई डेंगू नहीं हुआ। उसे चिकनगुनिया हो गया था, लेकिन वो भी रिकवरी हो गई जल्दी। अब थोड़ी थोड़ी उसे पेन्स हैं, बट कोई बात नहीं। मेरे पापा भी बिल्कुल, मतलब जिस हिसाब से उनकी हालत थी, टेस्ट बिल्कुल ओके आए गुरुजी की कृपा से। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि मेरे पापा भी ठीक है, मेरा पति भी ठीक है, मतलब कि मेरा फैमिली मेम्बर्स में हर एक बंदा ठीक है। हमें गुरुजी से ना कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, बस आप उनके आगे, उनके स्वरूप के आगे बैठ जाओ। रोना है उनके आगे रो, हंसना है उनके आगे हंसो। जब घर से निकलते हो गुरुजी को माथा टेको, जब आते हो तब भी गुरुजी को माथा टेको, क्योंकि गुरुजी ही है, उन्होंने ही करना है सब कुछ। तो संगत जी, गुरुजी पे अटूट विश्वास बनाना पड़ेगा। मैं सच बोलूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेन लाइफ को जीने का एक ही मकसद होता है कि आपकी करियर सेट होना चाहिए। अभी हमारा नहीं है, बट पता नहीं क्यों हो जाएगा, वो भी मुझे पता है, गुरुजी की कृपा से वो भी हो जाएगा संगत जी ठीक। पर मुझे पूरा विश्वास है। कहते हैं ना, गुरुजी पहले बहुत परीक्षा लेते हैं आपकी। गुरुजी शायद मेरी अभी वही परीक्षा ले रहे हैं कि मैं भी देखूं ये लड़की मेरे पे कितना विश्वास रखती है। पर मैं सच बोलूं, मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे फैमिली मेम्बर हर एक ठीक है, सबसे बड़ी बात ही ये है। गुरुजी, एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी ने एकदम मेरे दिमाग में डाला, मैं तो भूल ही गई थी। सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, अभी रिसेंटली मेरी दीदी का बेटा बीमार हो गया था, तो ऑन स्पॉट उसको नीचे के थ्रू ब्लड आया। मतलब कि डॉक्टर्स ने यहाँ के डरा दिया, उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन इसे ले जाओ दिल्ली। तो मतलब उसको प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर ने कहा कि मे बी इसको वो चेक करेंगे दूसरी प्रॉब्लम ना हो। तो हम बहुत डर गए थे, छोटा है अभी, हार्डली वो फिफ्थ नहीं सिक्स्थ में है। तो वो लेके गए, एक दिन तो बड़ी बुरी हालत हुई। मतलब मैं क्या बताऊँ, बेचारा बच्चा है, उसकी MRI वगैरह सब कुछ हुआ। पर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गुरुजी को, गुरुजी आपका ही बच्चा आपको ही सौंपा है, आपने ही करना, जो भी करना है आप ही करोगे। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो जो थोड़ा सी चीज़ बनी थी, वो डॉक्टर ने थोड़ी माइनर सर्जरी हुई, वो बिल्कुल ठीक हो गया, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कोई नहीं आई। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, मेरा यही सत्संग है अभी। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है, जो मुझे आया मैंने बोल दिया। अगर कोई गलती होगी प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना।